का विनिर्माण उद्योग लेसन चल रहा था और इसमें हम उद्योग का वर्गीकरण कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो जो कि पार्ट 3 था उसमें हमने उद्योग वर्गीकरण 2 आधारों पर कर लिया था, जिसमें एक तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 5 भागों में बांटा था, प्रमुख भागों में, ठीक है। जिसमें कृषि आधारित उद्योग था, खनिज आधारित उद्योग था, वनस्पति आधारित उद्योग था, पशु आधारित उद्योग और समुद्र आधारित उद्योग था। इसके बाद हमने प्रमुख भूमिका के आधार पर 2 भागों में उद्योग को बांटा था, जिसमें हमने आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग के बारे में किया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की, ठीक है, कि पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग कितने भागों में बांटा जाता है। तो पूंजी निवेश के आधार पर मुख्य रूप से 2 भागों में बताया इसने कि पूंजी निवेश का अर्थ होता है पैसे लगाने के आधार पर भी कितना पैसा हम निवेश कर रहे हैं, उसमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उद्योग के अंदर, ठीक है। तो इस आधार पर पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा इसने। पहला तो है लघु उद्योग और दूसरा है बृहत यानी कि बड़े आकार के उद्योग, ठीक है। अब सिंपली भाषा में लघु उद्योग क्या होता है, देखिए, वे उद्योग जिनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम पूंजी का निवेश किया जाता है, ठीक है, जिसमें 1 करोड़ से कम पूंजी का निवेश हुआ हो उसे लघु उद्योग कहा जाता है। और जिसमें 1 करोड़ से अधिक पूंजी यानी कि बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, 1 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश किया गया हो, उसे बृहत उद्योग या बड़े उद्योग कहा जाता है। ये जो सीमा तय की गई है ना, निवेश की सीमा 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से अधिक, ये बदलती रहती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है कि वे परिसंपत्ति पर उन्होंने कितना ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया है, उसने कितना निवेश उसने उस उद्योग के अंदर किया है, उसके आधार पर उसको अलग किया जा सकता है लघु और बृहत उद्योगों को, ठीक है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, समय के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। अभी जो है वो 1 करोड़ के आसपास है, 1 करोड़ से कम है, उनको लघु उद्योग की कैटेगरी में रखा गया है, और 1 करोड़ से अधिक है, उनको बड़े उद्योग की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है, ठीक है। जितना निवेश उसके अंदर किया जा रहा है उसी के आधार पर हम पहचान करते हैं। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदलता गया है, ठीक है, या बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपये तक स्वीकार्य है, यानी लघु उद्योग में कितना, 1 करोड़ रुपये तक का निवेश स्वीकार्य है। अगर किसी उद्योग में यह निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो उसे बृहत उद्योग या बड़े पैमाने का उद्योग कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये थे पूंजी निवेश के आधार पर। इसके बाद है स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। अब स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का अर्थ होता है मालिक कौन होगा उद्योग का। तो इस आधार पर इसने 4 भागों में उद्योगों को बांटा है, ठीक है। पहला जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, ठीक है, और तीसरा इसने बताया है संयुक्त उद्योग, ठीक है, और चौथा बताया है सहकारी उद्योग, ठीक है। तो इन 4 भागों में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपली भाषा में आपको बता देता हूं इनको, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते क्या है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व सरकार के पास होता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास जिनका स्वामित्व होता है, ठीक है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। और इसमें जो लाभ और हानि जो भी होगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो पूरा सरकार का होता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग, ठीक है, वे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के पास होता है या किसी व्यक्ति समूह के पास होता है, या तो कुछ व्यक्ति मिलकर के लगाए व्यक्ति समूह या फिर कोई एक व्यक्ति लगाए, ठीक है, तो उसके क्या कहते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो लाभ हानि होती है वो उसी व्यक्ति की होती है जो जिसका वो उद्योग होता है, ठीक है। इसके बाद आता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग जो मिक्स होते हैं, यानी कि जो निजी और सार्वजनिक दोनों के सहयोग से चलाए जाते हैं, ठीक है, सरकार के सहयोग से भी और निजी व्यक्ति के सहयोग से भी, ठीक है। इसके बाद है सहकारी उद्योग, ठीक है। सहकारी उद्योग में क्या होता है कि भाई कुछ लोग इकट्ठे मिल के प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का, उसमें वो कच्चे माल का उत्पादन भी खुद करते हैं, ठीक है, कच्चे माल का उत्पादन भी खुद करते हैं और तैयार माल भी खुद ही बनाते हैं और प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री हो गया, सहकारी उद्योग उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या दिया गया है, ये तो हमने सिंपली भाषा में किया। इसमें क्या बता रखा है, देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे उद्योग कौन से होते हैं, जो सरकारी एजेंसियों के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रतिबंधित होते हैं तथा सरकार के द्वारा ही संचालित होते हैं, ठीक है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, BHEL, भेल भी बोल देते हैं इसको, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। इसके बाद दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल भी किसमें आती है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के नाम बताइए, तो भेल और सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और दूसरा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है।
इसके बाद है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित हुआ लोगों के स्वामित्व में आता है, ठीक है। एक व्यक्ति उसका स्वामी होता है और उसके अधीन जो भी लोग आते हैं उनके स्वामित्व में ये इंडस्ट्री होती है, ठीक है। जिसको जैसे टिस्को टाटा एंड स्टील कंपनी हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर उद्योग हो गया, ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में आप रिलायंस इंडस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है, मुकेश अंबानी में की जो है, ठीक है। तो निजी क्षेत्र में आ जाते हैं, क्लियर। इसके बाद है संयुक्त उद्योग, ठीक है। संयुक्त उद्योग वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, यानी राज्य सरकार के सहयोग से भी और निजी क्षेत्र के सहयोग से भी, दोनों के संयुक्त प्रयास से, दोनों के मिले जुले प्रयास से चलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऑयल जो कंट्री दूसरे देश से खरीदता कौन है? भारत, इंडियन गवर्नमेंट खरीदती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो ये आपके पेट्रोल पंप्स है ये निजी क्षेत्र के होते हैं, उनका कुछ परसेंटेज हिस्सा होता है। तो दोनों के सहयोग से है, सरकार के सहयोग से भी और निजी व्यक्ति के सहयोग से भी, ठीक है। तो उदाहरण से दे ही रखा है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके बाद है चौथा है आपका सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग ये क्या होता है? ये मिलजुल करके लोग लगाते हैं, ठीक है। इसमें कच्चा माल का प्रोडक्शन भी खुद करते हैं और तैयार माल भी खुद प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। कच्चा माल का जो उत्पादन करने वाले वो और जो श्रमिक होते हैं वो, या फिर दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, जितने भी संसाधन होते हैं वो संयुक्त होते हैं, यानी इन पर सभी का बराबर अधिकार होता है, ठीक है। तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, आपस में वो बांट लेते हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ठीक है। तो ये तो थे आपके स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण, ठीक है। तो 4 प्रकार से किया इसने। पहला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग, तीसरा संयुक्त प्रक्रम के उद्योग या संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हो गया, और चौथा जो था वो सहकारी उद्योग था। अब इसके बाद है आगे कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा या भार के आधार पर, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक तो हल्का उद्योग होता है, एक भारी उद्योग होते हैं, ठीक है। हल्के उद्योग कौन से होंगे? जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही हल्के हो वो हल्के उद्योग कहलाएंगे, ठीक है। और जिनका तैयार माल और कच्चा माल दोनों ही भारी हो वो भारी उद्योग में आते हैं, ठीक है। भारी उद्योग जैसे लोहा और इस्पात उद्योग हो गया, ठीक है। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उद्योग हो गया, ठीक है। विद्युतीय उद्योग भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये था आपका उद्योग का वर्गीकरण, ठीक है। तो उद्योग का वर्गीकरण हमने अलग अलग टाइप से किया। कल हमने जो किया था वो हमने कच्चे माल के आधार पर किया था उद्योग का वर्गीकरण, और प्रयुक्त भूमिका के आधार पर, यानी आधारभूत उद्योग और आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग किया था। और आज हमने पूंजी निवेश के